The lesson is on the common factor and the common multiple, how to find out the common factor and multiples of the given number. That is your exercise 3.4 of chapter 3, playing with number, class 6. So before proceeding how to find out, let's take a look on the term, the definition of factors. फैक्टर्स की डेफिनेशन है आपका कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है. एग्जैक्टली डिवीजन मीन्स द रिमाइंडर शुड बिकम 0. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है 10, तो 10 को कौन एग्जैक्टली डिवाइड करता है? जैसे हम 2 की टेबल पढ़ते हैं तो 2 5 जो 10, तो 2 and 5 are the factors of 10. Of course 1 and 10 are also the factor of 10. Let's have some warm up exercise that helps you to just जो है वो easy करने में help करेगा. जैसे आपके पास 18, आप 18 के factors find out कर सकते हैं. ओके, थिंक ओवर इट कि आपके 18 के क्या फैक्टर्स होंगे यहाँ पे. जैसे 1 2 3 4 आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा. ठीक है, 5 आएगा, नहीं आएगा. 6 7 आएगा, नो. 8 नो. 9 10 no. 11 12 13 14 15 16 17 18. These are the factors of 18. Like this 40 के क्या factors होंगे? I hope आप वो easily उसको find out कर सकते हैं. Similarly 90 के factors भी आप find out कर सकते हैं. And what is the difference between prime and composite number? अगर हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन पे जाते हैं, एक ऐसा नंबर जिसका 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा आपके कोई भी दो फैक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए. ठीक है, उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर जिसके आपके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. राइट, लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज. ओके, लेकिन बिफोर मूविंग टू योर एक्सरसाइज, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन है कि आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स पढ़ लिए हमने, पर अब कॉमन का मतलब क्या हुआ? कॉमन मीन्स वो जो फैक्टर है वो 2 और मोर नंबर्स दोनों में ही आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर हैं 6 and 8 यहाँ पर. ठीक है, ये रहा मेरे पास में 6, देन आपका 8. अब जैसे 1 जो है वो आपका 6 को भी डिवाइड करता है, 18 को भी. ऐसे ही 2 6 को भी करता है, 18 को भी. 3 2 जा 6 and 3 6 जा 18. 6 करता है आपका 6 1 जा 6 and 6 2 जा 18. राइट, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. तो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास दो नंबर है, मुझे दोनों नंबर के फैक्टर निकालने. तो एक काम करते हैं, हम उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो लिख देते हैं. 1 into 20, 2 into 10. व्हाट अबाउट 3? क्या 20 जो है 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है. राइट, ओके. 4 की टेबल में 4 5 जा 20. और कोई फैक्टर्स हैं इसके? अगर इफ यू ऑब्जर्व तो देखिए बच्चे, यहाँ से 1 2 4 5. अब देखिए 5 के बाद यहाँ पे 10, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है आपके सारे नंबर. इट मीन्स कोई नंबर आपका यहाँ पे छूटा नहीं है. तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ये रहा आपका 1 2 4 5 10 and 20. तो सिमिलरली जैसे हमने 20 के फैक्टर्स निकाले, ऐसे ही हम जो है वो 28 के निकालेंगे. तो हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन टेबल वहां लिख सकते हैं. 1 into 28, 2 into 14. व्हाट अबाउट 3? 3 की टेबल में आता है क्या 28? नो, 3 की टेबल में 28 नहीं आता है. 4 की टेबल में यस, 4 7 जा. 5 की टेबल में आता है? नो. 6 की टेबल में? नो.
व्हाट अबाउट 7? ओके, लेकिन अब आप यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करिए कि 7 एंड 4 नंबर यही है ना, और 4 7 जाए, इसलिए अगर आप इसको ना लिखें तो भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स आप यहाँ से 1 2 4 7 14 एंड 28, ये तो थे फैक्टर्स। अब आपके क्वेश्चन में पूछा यहाँ पे कॉमन भी निकालने हैं मुझे, कॉमन ऐसे नंबर्स या ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई नंबर आपको यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है? यस ऑफ कोर्स, 1 इज कॉमन, 2 is common and 4 is common. So common factors are 1, 2 and 4. Let's take another example. मेरे पास में दो नंबर है 35 एंड 50। ऐसे ही हम 35 के यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे। 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, नो, 5 एंड 7, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास में, 6 से ये नहीं जाता है, तो फैक्टर्स 1 5 7 35। ऐसे ही 50 के निकाल लीजिए आप यहाँ पे, 1 से डिविजिबल, 2 से, व्हाट अबाउट 3? नो, 4 से नो, 5 10 जा। अब आपको ये देखिए, आपको ये सर्कल वापस से यहाँ घूम गया है, ठीक है। क्या 6 से जाएगा? नो, ठीक है। 7 से नो, तो रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास जितने पॉसिबल फैक्टर्स होने चाहिए वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। आप यहाँ से सिर्फ 1 2 4 10 25 एंड 50। अब नेक्स्ट आपका क्या पूछ रहा है, वो कॉमन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन कौन सा है? एक तो आपका 1 है, सेकेंड वन इज योर 5। वेरी नाइस। तो आपका आंसर आ जाएगा, द कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मेरे ख्याल से हमने दो एग्जांपल कर लिए, आपके लिए आसान हो जाएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करना। 56 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 into 56, 2 into 28, 3 से जाएगा ये, नो, 4 से यस, ठीक है, देन 7, ओके। तो ये मेरे पास में यहाँ पे फैक्टर्स आ जाएंगे। बस यहाँ से जो फैक्टर्स है वहां पे लिखते जाइए, 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। ये सारे फैक्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही 128 के आप फाइंड आउट कर लीजिए। 1 into 120, 2 से गया, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, अब 7 से नहीं गया यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका 8, देन 10। अब आप यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख लीजिए, ये सारे आ जाएंगे प्लस ये वाले सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहे हमारे फैक्टर्स। व्हाट नेक्स्ट है आपका, कॉमन फैक्टर निकालना। तो कॉमन कौन कौन से है आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1 है आपका, फिर आप देखोगे आपका ये 2 कॉमन है, देन 4 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, देन आपका ये 8 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें 2 नंबर्स गिवन थे जो कॉमन थे। इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव 3 नंबर्स, करना वही है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट। 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 एंड 4। 8 के 1 2 4 एंड 8। 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12। अब आता है हमारे पास में कॉमन फैक्टर निकालना, ठीक है। पर यहाँ पे एक टिप है, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर 1 है वो सभी होल नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1, देन आपका 2 एंड देन इज योर 4। यही आपका आंसर आ जाएगा। द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड आर 1 2 एंड 4। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। जब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी जो कॉमन मल्टीपल के ऊपर एक्सरसाइज है। अब तक हमने क्या किया, कॉमन मल्टीपल हम फाइंड आउट, सॉरी कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोसेस वही है, जो नंबर्स आपको गिवन है आपने उनके मल्टीपल्स लिखने हैं और जो कॉमन है उनको आप लिख दीजिए, ठीक है।
तो सबसे पहला मेथड है कि हम मल्टीपल्स को लिस्टिंग करते हैं। ठीक, मेरे पास 2 मल्टीपल्स हैं 6 एंड 8, राइट। तो सबसे पहले मैं 6 के मल्टीपल्स लिख रही हूँ। मल्टीपल्स मतलब आपको 6 की टेबल लिखनी है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24 and so on, right? Next, multiple of 8 means multiple की टेबल लिखिए। Okay. Next work is that to find out the common which are found in both the multiples of 6 and 8. First one is 24, 48 and 72, right? तो the first three common पूछे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जो है अगर हमारी जरूरत आगे कंटिन्यू किया हमने यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में कि इनमें से आपके कौन से नंबर को प्राइम नहीं है, राइट। मेरे पास नंबर है 18 एंड 35। तो मैं सबसे पहले को प्राइम की डेफिनेशन आपको यहाँ क्लियर कर दूं। अगर कोई भी नंबर, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, सिर्फ 1, ओनली 1, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो मेरा कॉमन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, 1। अगर इसके अलावा कोई और है तो वो जो है वो आपका इसके अंदर को प्राइम नहीं होगा। तो एक्सेस, अब नेक्स्ट हमारे ये सारे फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही मैं 35 के फाइंड आउट कर लूंगी। ये सारे फैक्टर अब कॉमन इसमें फाइंड आउट करिए। यू विल ऑब्जर्व दैट एक्सेप्ट 1 यहाँ पे कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स, ठीक है, तो अगर मेरे पास में ऐसी कंडीशन आती है तो इट मीन्स बोथ द नंबर्स आर को प्राइम। ओके, अगर मेरे पास कंडीशन आएंगी कि 1 को छोड़ के और कोई नंबर भी है साथ में तो वो आपका नॉट को प्राइम की कैटेगरी में चला जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास नंबर्स हैं आपके पास 30 एंड 415। फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं, आप इसको करके डिवीजन करके देख लीजिए क्या ये 30 को एग्जैक्टली डिवीजन कर रहे हैं या नहीं। ऐसे ही 415 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए। Here are the factors of these numbers. Then find out the common factors 1 and 5, right? So their common factor is 1 and 5. अब ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था कि अगर एक्सेप्ट 1 कोई और दूसरा फैक्टर भी आ जाता है, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितने कॉमन फैक्टर्स हो गए, 2। तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, नॉट अ को प्राइम। वेरी नाइस। नेक्स्ट है आपका, मेरे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर कोई डिविजिबल नंबर है यहाँ पे 5 और 12 का नंबर है, राइट। तो अगर दूसरा नंबर इससे कौन कौन से नंबर डिविजिबल, सिंपल, जो भी 5 और 12 का प्रोडक्ट होगा यानी 60, वो नंबर जो है वो सारे डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास कोई नंबर 12 है, ठीक है, तो अगर कोई नंबर 12 को डिवाइड करता है तो और कौन कौन से नंबर जो 12 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर है द फैक्टर्स ऑफ 12। जो भी 12 के फैक्टर्स होंगे वो 12 को आपका डिवीजन करेंगे। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। इट मीन्स 12 तो पहले ही है ना मेरे पास में, इसलिए बाकी जो बच गए उनसे ये सारा नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। सो लेट्स, आपने जितने भी हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दैट्स योर होमवर्क टाइम। आपको अपना होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट करना है। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कॉमन फैक्टर 15 और 25 का निकालना है आपको, ऐसे ही 5, 15, 25 का मल्टीपल्स निकालना है आपको 12 और 18। फर्स्ट 3 कॉमन, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने बट लेस देन 100, राइट। और ये आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर दीज आर प्राइम और नॉट को प्राइम। आई होप आपकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई। थैंक यू।